हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सोलानेसिए फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग फबेसिए और लिलिसिए फैमिली को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फबेसिए से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फबेसिए फैमिली, जिसको बोलते हैं हम लोग सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसिए। मतलब ये लेग्यूमिनेसिए की फैमिली है, सब फैमिली है। तो ये किसकी फैमिलीज होगी? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? पी या बीन, मटर और चने के, उसमें हम लोग देख सकते हैं ये फैमिली को। तो पहला है स्टेम। स्टेम कैसा है? इरेक्ट और क्लिम्बर। इरेक्ट है और क्लिम्बर मतलब हम लोग ने पहले भी प्रीवियस जब डिस्कस किया था स्टेम, तो हम लोग ने देखा था कि स्टेम पी का मतलब चने का, मटर का प्लांट कैसे कर रहा था। उन लोग की प्लांट सीधे नहीं ग्रो कर सकते थे, तो वो लोग हेल्प लेके ग्रो करते थे। तो इन लोग की स्टेम कैसे होगी? इरेक्ट और क्लिम्बर होगी। सेकेंड है लीव्स। लीव्स कैसे होगी? अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड, पल्विनेट, स्टिपुलेट। और वेनिएशन कैसा होगा? रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट वेनिएशन हम लोग कहाँ देख रहे थे? हम लोग इसको डाइकॉट में देख रहे थे। तो ये कौन सी फैमिली हो गई? डाइकॉट की फैमिलीज है। तो अल्टरनेट लीव्स का कैसे होगा? ये यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है स्टेम का, उसमें लीव्स लगे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट लीव्स वाला डायग्राम। और पिनेटली कंपाउंड तो हम लोग ने डिस्कस किया था। अब पल्विनेट को समझेंगे। पल्विनेट क्या था? पल्विनेट कहाँ में देखने को मिलता है? जिसका लीफ बेस कैसा हो? स्वॉलन हो, फुगा हुआ हो, उसको हम लोग पल्विनेट बोलते हैं। स्टिपुलेट क्या होता था? लीफ बेस पे रेड्यूस लीव्स जो प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग स्टिपुलेट बोलते थे। और वेनिएशन रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स कैसे है? रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा है? रेजमोज है। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोलानेसिए फैमिली के पास कैसा था इनफ्लोरेसेंस? साइमोस था। लेकिन इसके पास कैसा होगा? रेजमोज होगा। रेजमोज भी हम लोग ने डिस्कस किया था। कैसा होता है रेजमोज का प्लांट? मतलब जो होंगे ओल्डर फ्लावर्स वो बॉटम पे प्रेजेंट होंगे, और जो न्यू फ्लावर्स उगेंगे वो टॉप पे प्रेजेंट होंगे। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल है और जाइगोमॉर्फिक है। मतलब यहाँ पे बाइसेक्सुअल शो करेंगे और बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला से। जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम डिस्कस करते हैं तो हमको ये इजी हो जाता है समझने के लिए। फिर हमको कैलेक्स कोरोला को याद रखने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग डायग्राम की हेल्प से इसको अच्छे से समझे तो हम लोग को वो याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले डायग्राम में देखेंगे। ये मैंने फ्लोरल फॉर्मूला लिखा था, तो ये किसका साइन था? दिस इज फॉर जाइगोमॉर्फिक। और ये बाइसेक्सुअल। तो कैसा था यहाँ पे हम लोग ने देखा? फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल, फिर 4 वर्ड्स कौन कौन से थे? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये हम लोग ने लिख लिया पहले पैटर्न फ्लोरल फॉर्मूला का। अब डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम को देखेंगे। तो सबसे पहले अभी कैलेक्स का लिखना है, मतलब आउटर मोस्ट वॉल है कैलेक्स। कैलेक्स होता है आउटर मोस्ट वॉल। तो अभी डायग्राम को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाहर वाली जो मैंने ऐसे थोड़ा शेड किया है, ये क्या हो गया? हमारा कैलेक्स हो गया। तो कैलेक्स कितना है? 1 2 3 4 एंड 5 कैलेक्स है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कैसा है? फ्यूज्ड है। जब मैंने बोला था सेपल्स अपने मतलब सेपल्स एक दूसरे से जुड़ा होगा तो हम लोग उसको ब्रैकेट से शो करेंगे। तो यहाँ पे 5 सेपल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कैलेक्स। अब उसके अंदर चलेंगे, क्या है? कोरोला। कोरोला में हम लोग ने पहले डिस्कस किया है, ये कौन सा वाला अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है? ये वैक्सिलरी है। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो कैसा है? यहाँ पे 1, ये 2 और ये 2। तो कैसा है? एक हो गया, पहले एक को लिखेंगे, फिर 2 साइड का 2, और ये दोनों फ्यूज्ड है तो +2, और इसको ब्रैकेट में शो करेंगे क्योंकि ये फ्यूज्ड है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पे लिख दिया। अभी एंड्रोशियम को यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है दो, और 9 सब लोग एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे पहले।
9 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो फ्यूज्ड है, +1 यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर अब गाइनोशियम की तरफ जाएंगे। गाइनोशियम कैसी है, ये इसकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी के लिए जी के नीचे डैश का साइन शो करेंगे तो ये हो गया हमारी सुपीरियर ओवरी हो गई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो एक गाइनोशियम लिख देंगे, बट यहाँ पे फ्यूजन कोई नहीं है, ये किसी एक ही प्रेजेंट है, वो फ्यूज नहीं हो रहा है, तो इन लोगों के पास यूनिलॉक्यूलर ओवरी है और बिना बिना फ्यूजन की है, तो ऐसे लिख देंगे। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला एक साथ पढ़ेंगे, कैसा हो गया, ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स के पास 5 सेपल्स फ्यूज्ड है, कोरोला के पास 1+2+ ब्रैकेट में 2+ अरेंजमेंट है, एंड्रोशियम को ब्रैकेट में 9+1 एंड गाइनोशियम के पास सुपीरियर ओवरी और 1। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कैलिक्स को। हम लोग ने फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम देख लिया, अब हम लोग सिर्फ इसका देखेंगे ओवरव्यू। तो कैलिक्स क्या है, 5 गेमोसेपेलस है, मतलब इसमें सेपल्स फ्यूज्ड है और वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। सेकेंड है कोरोला। कोरोला कैसा है, 5 पॉलीपेटालस, पेपोलोनोशियस, कोरोला, वेक्सुलरी एस्टिवेशन, मतलब इसमें यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसा है, 5 पेटल्स प्रेजेंट है और वेक्सुलरी एस्टिवेशन शो कर रहा है, एक स्टैंडर वाला, 2 लेटरल वाला और 2 विंग्स वाला, तो कैसा अरेंजमेंट हो गया, वेक्सुलरी एस्टिवेशन हो गया। थर्ड है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसा है, 10 डायडेल्फस एंथर डाइथिकस। 10 कैसे हो गया, यहाँ पे हम लोग ने देखा 9+1 का अरेंजमेंट शो कर रहा था, तो ये 9 हो गया +1 तो 10 हो गया। डायडेल्फस मतलब स्टेमेंस यूनाइटेड इन 2 बंडल्स, तो वो वाली कंडीशन है डायडेल्फस की। और एंथर कैसा होगा, डाइथिकस होगा। नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या देखने को मिल रहा है, सुपीरियर ओवेरी, मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉक्यूलर, मेनी ओव्यूल्स और मार्जिनल प्लासेंटेशन, मतलब इसमें हम लोग ने फ्लोरल फॉर्मूला में देखा कि इसके पास सुपीरियर ओवेरी है और इन लोग के पास एक कार्पेल्स प्रेजेंट है और मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। जब हम लोग ने प्लासेंटेशन की स्टडी की थी तो हम लोग ने पढ़ा था कि पी के पास मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, और पी कौन सी फैमिली में आ रहा है, फबेसिए फैमिली में, तो इसमें कैसा प्लासेंटेशन देखने को मिलेगा, मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट कैसा है, लेग्यूम है फ्रूट। और सीड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट है। नॉन एंडोस्पर्मिक हम लोग ने मतलब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट्स में मिलते हैं, और फबेसिए कैसी फैमिली है, डाइकॉट की फैमिली है, तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये फबेसिए फैमिली है और ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो ये डाइकॉट हो जाएंगे यूजुअली। तो अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल की तरह हम लोग किस किस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन, ये सब पल्सेस की तरह यूज़ हो सकते हैं। सेकेंड है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल को सोयाबीन और ग्राउंडनट, ये फबेसिए में ये जो है सोयाबीन और ग्राउंडनट आते हैं, इन लोग ऑयल की तरह यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है डाई। डाई में क्या आता है, इंडिगो फेरा, इंडिगो है ना, इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा, रहने दो मैम। हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। तो सबसे पहले है पल्सेस। पल्सेस में क्या क्या आता है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन, ये लोग पल्सेस की तरह यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में आएगा सोयाबीन और ग्राउंडनट, मतलब ये फबेसिए की फैमिली में सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल की तरह यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है डाई। डाई इंडिगो फेरा यूज हो सकता है डाई की तरह। नेक्स्ट है फाइबर्स। सन हेम्प कैसे यूज हो सकता है, फाइबर्स की तरह। और ऑर्नामेंटल मतलब गहने की तरह कौन यूज हो सकता है, ल्यूपिन और स्वीट पी। नेक्स्ट है मेडिसिन। दवाइयाँ की तरह कौन यूज हो सकता है, मुल्लेटी करके एक है, उसको मेडिसिन की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी फबेसिए फैमिली होती है कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे लिलिसिए फैमिली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिलिसिए फैमिली को, तो स्टार्ट करते हैं। तो
सबसे पहले क्या लिखा है, अ मोनोकोटिलिडोनस फैमिली ऑल्सो कॉल्ड एज लिली फैमिली। तो ये मोनोकॉट की फैमिली है, इसको हम लोग लिली फैमिली भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लीव्स को देखेंगे, लीव्स कैसा है, मोस्टली बेजल, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें लीव्स नीचे उगती हैं, बेजल पार्ट पे उगेंगी, और अल्टरनेट इसका अरेंजमेंट होता है, मतलब एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसमें एक्सटिपुलेट होता है, मतलब क्या होगा, जो लीव बेस पे जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते थे स्टिप्यूल्स, वो एब्सेंट होंगे, तो इसीलिए हम लोग ने बोला एक्सटिपुलेट। और इसमें पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलता है। पैरेलल वेरिएशन किस में देखने को मिल रहा था, मोनोकॉट्स की फैमिली में। तो लिलिसिए मोनोकॉट की फैमिली है, इसलिए इसमें पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी और साइमोज है, मतलब क्या होगा कि ओल्डर फ्लावर इसके टिप पे प्रेजेंट होगा और न्यू न्यू फ्लावर इसके नीचे प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा साइमोस का अरेंजमेंट। पीछे हम लोग ने फबेसिए फैमिली में देखा, उसमें अरेंजमेंट कैसा था, रेजमोस था। अब नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब ये बाइसेक्सुअल शो करता है और एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब रेडियल सिमेट्री शो करेगा। अभी यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला को देखेंगे, इसमें लिखा है बी हम लोग ने, मतलब फैमिली स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने कुछ टर्म्स देखे थे, तो उसमें पहले सबसे पहला टर्म हम लोग ने समझा था BR को। BR को क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट क्या होता था, जो कि पेडिसिल पे जो रेड्यूस लीफ रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट। तो इसमें रेड्यूस लीफ मिलेंगे पेडिसिल पे, तो इसको हम लोग ने बोला ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है, तो BR से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे BR, फिर प्लस का साइन फॉर्म करेंगे। प्लस का साइन क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो ब्रैक्टिएट, प्लस का साइन और बाइसेक्सुअल का साइन। अब देखेंगे इसके वर्ल्स को, तो यहाँ पे P लिखा है, फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो P का मतलब क्या हो गया, इसमें P का मतलब होता है पेरियंथ। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पेरियंथ किसको बोलते हैं, जब कैलेक्स और कोरोला में हम लोग डिफरेंशिएशन ना कर पाए, तो वो वाली कंडीशन होती है पेरियंथ की। अब यहाँ पे हम लोग फ्लोरल डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने मदर एक्सिस बनाया है, उसके बाद ये फ्लोरल फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये और ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा सेपल्स हो गया। तो ये क्या हो गए, सेपल्स, और इसके अंदर जो है वो हो गए पेटल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि सेपल्स और पेटल्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा सेपल्स है और कौन सा पेटल्स है। हम लोग को ये तो पता है कि अरेंजमेंट बाहर से अंदर की तरफ होती है, तो इसलिए हम लोग इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं कि ठीक है, बाहर वाली हमारी सेपल्स है और अंदर वाली पेटल्स है। बट जब हम इसका फ्लावर देखते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग डिफरेंट नहीं बता पा रहे हैं सेपल्स और पेटल्स में, तो ये वाली कंडीशन हो गई पेरियंथ। तो हम लोग कैलेक्स और कोरोला को लिखने के बजाय हम लोग लिखेंगे पेरियंथ। तो P से डिनोट करेंगे हम लोग इसको, तो P से डिनोट किया। अब इसका अरेंजमेंट देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 सेपल्स है तो 3 लिख दिया, पेटल्स कितना है 1 2 3 तो +3, और ये सब लोग फ्यूज्ड है, डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, तो ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हो गया पेरियंथ 3 + 3 फ्यूजन वाला अरेंजमेंट। उसके बाद देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आप लोग देख सकते हो ये कितना है, ये यहाँ से निकल रहा है जो 1 2 और 3, ये तीनों जो सेपल से निकल रहे हैं, पहले इसको लिखेंगे 3 और इसके बाद पेटल से निकल रहा है 1 2 और 3, तो ये 3 + 3 वाली अरेंजमेंट हो गई। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पेरियंथ मतलब कैलेक्स और कोरोला से एंड्रोशियम फ्यूज्ड है। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये लोग फ्यूज्ड है, तो इसीलिए हम लोग ने पेरियंथ और एंड्रोशियम को के ऊपर ये वाला लाइन ड्रॉ किया है। तो इसको हम लोग ने बोल दिया पेरियंथ 3 + 3, एंड्रोशियम 3 + 3 और ऊपर से लाइन। तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। अब अंदर देखेंगे गाइनोशियम है, गाइनोशियम के नीचे लाइन है, तो क्या हो गया, ये सुपीरियर ओवेरी हो गई, मतलब यहाँ पे भी सुपीरियर ओवेरी मिलती है। हम लोग ने तीनों फैमिलीज पढ़ी, उसमें हम लोग ने देखा कि ओवरी हमेशा सुपीरियर ही मिल रही है। हम लोग ने अभी तक एक भी ओवरी ऐसा नहीं पढ़ा गाइनोशियम जिसके पास इंफीरियर ओवरी हो, तो हम लोग के तीनों फैमिलीज में सुपीरियर ओवरी ही है।
तो इसके पास सुपीरियर ओवरी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीच वाला पार्ट हमारा गाइनोशियम है। तो यहाँ पे 1 2 3 इसके पास लॉक्यूल्स है, तो यहाँ पे 3 और तीनों फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट में कर दिया हम लोग ने। तो ये इसका हो गया हम लोग का फ्लोरल फॉर्मूला। हम लोग एक साथ वापस से पढ़ लेते हैं। ये क्या हो गया? ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3 फ्यूज रहेगा ये। उसके बाद एंड्रोशियम 3+3, इनके ऊपर ये वाली लाइन, उसके बाद गाइनोशियम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद 3 और फ्यूजन। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला और ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोग ने एकदम अच्छे से समझ लिया है। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला दोनों लिखा है, दोनों फ्यूज्ड है, तो हम दोनों ने इसको बोला पेरियन या फिर टेपल्स भी बोल सकते हैं। पेरियन या टेपल भी बोल सकते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसा है? 6 3+3 ऑफ्टन यूनाइटेड इनटू ट्यूब और वेलवेट एस्टिवेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग ने देखा 3+3 वाली अरेंजमेंट है और वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। हम लोग देख रहे थे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसा है? 6 3+3 एपीटपेलस वाली कंडीशन है। मतलब एंड्रोशियम टेपल से फ्यूज्ड है, तो वो वाली कंडीशन हो गई एपीटपेलस वाली कंडीशन। उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा है? ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। मतलब ट्राइकार्पिलरी मतलब 3 कार्पल्स प्रेजेंट है, सिनकार्पस मतलब कार्पल्स फ्यूज्ड है और सुपीरियर ओवरी देखने को मिली हम लोग को। और कैसा है? ट्राइलॉक्यूलर एक्साइल प्लासेंटेशन और मैनी ओव्यूल। मतलब यहाँ पे हम लोग ने देखा था एक्साइल प्लासेंटेशन में क्या हो रहा था, उसके पास मल्टीलॉक्यूलर ओवरी थी, तो यहाँ पे ट्राइलॉक्यूलर ओवरी है, हम लोग इसको देख सकते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन में। तो ये हो गया हमारा गाइनोशियम वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। तो फर्स्ट है वेजिटेबल। तो एस्पैरागस को हम लोग वेजिटेबल की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन में आता है अलोई। अलोई को हम लोग मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। और लास्ट है ऑर्नामेंटल। ट्यूलिप और ग्लोरोसिया को हम लोग ऑर्नामेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने लिलिएसिए फैमिली को कंप्लीट कर लिया। आज इसी के साथ हम लोग ने मॉर्फोलॉजी पूरी खत्म कर ली है। नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।